हेलो बच्चों, हाउ आर यू बेटा। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने ये बताना है, अगर आपके पास में एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके सभी एंगल्स का सम कितना होगा। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बेटा सभी एंगल्स का सम कितना होगा, आपने ये बताना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होती क्या है। तो देखो बेटा, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके सारे के सारे डायगोनल्स डायग्राम के अंदर ही बने। जैसे मैं यहाँ पे दो फिगर बना रहा हूँ, एक फिगर मैंने यहाँ पे ये बनाया। अच्छा बेटा, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, इसकी चार साइड हों, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला। देखो बेटा, ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल हैं, लेकिन ये मेरे पास में कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और बेटा ये मेरे पास में कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? देखो, अगर मैं यहाँ पे डायगोनल्स बनाऊँ तो इसके दो ही डायगोनल बनेंगे और दोनों के दोनों डायगोनल डायग्राम के अंदर हैं। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों डायगोनल, ये जितने भी डायगोनल बन रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो डायग्राम के अंदर हो तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब जैसे बेटा ये वाली क्वाड्रिलेटरल है, इसका ये जो डायगोनल है ये कहाँ पे है, बाहर लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके दो डायगोनल हैं, एक अंदर एक बाहर। तो बेटा बाहर अगर एक भी डायगोनल है तो उसको बोल देते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है आपका बेटा, आपने ये बताना है किसी भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ ऑल एंगल होता है वो कितना होता है। तो आपको बता दूं मैं बेटा, ये होता है 360। एक क्वाड्रिलेटरल में उसके चारों एंगल का सम होता है 360। फिर से ने क्वेश्चन और पूछा यहाँ पे कि क्या ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है कनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी। तो बेटा इसका आंसर है यस। तो अभी इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेटा अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम 360 कैसे होता है। तो बेटा इसके लिए आपको बेसिक से एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास में कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, अब बेटा मैं एक अपनी बनाता हूँ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। दिस इज माई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बेटा आप कुछ भी शेप बना सकते हो, बस शर्त क्या है, आपके पास साइड्स कितने होने चाहिए, चार, बिकॉज उसने क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बेटा डायगोनल बना लेता हूँ। दिस इज माई ये डायगोनल। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं बेटा, अगर मैं इसको कुछ नाम दूँ, दिस इज ए बी सी डी। तो बेटा मेरे पास में यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं। तो ट्रायंगल है ए बी डी, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी, ये साइन बेटा किसको होता है, ट्रायंगल का। और एक मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल है बी डी सी। वेरी गुड। अब देखो मैं नाम दे देता हूँ एंगल के। ये मेरा एंगल 1 हो गया, ये मेरा एंगल बेटा 2 हो गया, दिस इज़ माई एंगल 3 एंड दिस इज़ माई एंगल 4। ये मेरा एंगल बेटा 5 हो गया और ये मेरा एंगल हो गया 6। अब देखो, अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी की बात करूँ, अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी की बात करूँ बेटा, ट्रायंगल ए बी डी, तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। यानी कि 5 + 6 + 4 कितना होगा बेटा, 180 होगा। वेरी गुड। 5 + 6 + 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसी बेटा जो नीचे वाला ट्रायंगल है बी डी सी, उसमें भी क्या होगा, मतलब उसकी तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। 1 + 2 + 3 है ना। तो यहाँ पे लिखे इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री। ठीक बात है। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, आपने बेटा सम निकालना है। आपने सम निकालना है इन चारों एंगल का, मतलब एंगल ए + एंगल बी + एंगल सी + एंगल डी का सम निकालना है। ये तो क्वेश्चन है। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के आपने चारों एंगल का सम बताना है। तो वी विल राइट एंगल ए प्लस बेटा ये बी है, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये निकालना है आपने कितना होगा। तो देखो बेटा इन सब के नाम लिखो। जो एंगल ए है, जो एंगल ए है वो 5 है, 5 माना मैंने उसको, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलो नीचे वाला लाइन में कर लेते हैं। एंगल ए का नाम क्या है, एंगल 5 प्लस एंगल बी का नाम क्या है, देखो बेटा बी तो सम है, एंगल 6 का और एंगल 2 का है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एंगल 6 + एंगल 2। अब सी,
सी का नाम क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल डी, बेटा डी तो सम है एंगल 4 का एंगल 3 का, तो आई कैन राइट हेयर एंगल 3 प्लस एंगल 4। बस अब मैंने ये सोल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा, आपको ये बात पता है, देखो 5 का 6 का 4 का सम कितना है 180, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, इन तीनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 180 डिग्री, ठीक है। प्लस अब देखो बेटा, अब यहाँ पे 3 नंबर और बच गए हैं, 3 एंगल, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, और वो भी कितना है एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, वो कितना है बेटा 180, तो इन तीनों की जगह 180, और मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, माई आंसर इज 360 डिग्री। तो ठीक है ना। तो बेटा अभी आपका रिजल्ट हो चुका है कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो ठीक है बेटा, अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसने एक बात और बोली है कि क्या ये वाली प्रॉपर्टी कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, क्या ये बात तभी सच होगी अगर हम अपनी क्वाड्रिलेटरल को कर दें कनकेव। तो ठीक है, पहले बना लेते हैं एक, लेट अस मेक ए कनकेव क्वाड्रिलेटरल। सो दिस इज माय कनकेव क्वाड्रिलेटरल। बेटा कुछ नाम दे दो इसका, कुछ नाम दो इसका, ए बी सी डी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब अगेन यहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल है आपका, एक ये एंगल है ना। तो चलो फिर इसमें भी हम सेम काम करेंगे, हम एक यहाँ पे डायगोनल खींच लेंगे। तो अब देखो बेटा, हमारा डायगोनल खींचने का मकसद क्या होता है, ताकि हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना ले। अब 2 ट्रायंगल बन गई हैं तो सेम करेंगे जैसे पीछे किया था। तो मैं इनके नाम दे देता हूँ, ये माई एंगल 1 हो गया, दिस इज़ माई एंगल 2, दिस इज़ माई एंगल 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ एंगल 6। तो देखो बेटा, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ए डी सी ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या है आपको साफ साफ दिख रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू बेटा 180। वेरी गुड। ऐसे ट्रायंगल बी डी सी में 4 का 5 का 6 का सम कितना है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी कितना है बेटा 180। अब जो निकालना आप वो निकालिए, आपने निकालना क्या है, एंगल ए का सम, एंगल बी का सम, एंगल सी का सम और एंगल डी का सम, वो आपने निकालना है कि कितना होगा। अगर 360 आ गया तब तो हाँ भर लेनी है कि हाँ कि ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है अगर हमारी क्वाड्रिलेटरल कनकेव भी हो तो ठीक है बेटा। तो इसमें भी वही निकालना है, चारों एंगल का आपने सम निकालना है कि कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ठीक है, नाम पुट करिएगा इनका। ए का नाम क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एंगल 1, बी का नाम एंगल 4, सी का नाम वेर इज सी, फिर सी में 2 एंगल हैं तो दोनों का सम करना पड़ेगा 3 प्लस 6। एंगल डी, डी में भी 2 एंगल हैं, एंगल 2 प्लस 5। अब देखो बेटा, आपको ये पता है 1 प्लस 2 प्लस 3, तो जहाँ पे 1 है, जहाँ पे 2 है और जहाँ पे 3 है, इन तीनों की जगह यू कैन राइट 180। अब जो बाकी 3 बच गए उन्हें भी नज़र डालो, एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5, ये देखो इनकी वैल्यू पता है आपको, ये भी कितना है 180। सो आंसर इज 360। तो ठीक है बेटा, अब आपने हाँ भर लेनी है कि हाँ जो हमारी प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की कि सारे एंगल का सम होता है 360, वो होल्ड करती है दोनों ही तरह की क्वाड्रिलेटरल में, चाहे आपकी क्वाड्रिलेटरल हो कन्वेक्स या आपकी क्वाड्रिलेटरल हो कनकेव। तो ठीक है बेटा, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हेलो बच्चों, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बेटा देखो, यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है, तो सबसे पहले तो आपका काम है टेबल को एनालाइज करना कि टेबल में क्या दे रखा है। उसके बाद फिर आपसे बेटा कुछ पूछा गया है कि n इजगल टू 7 के लिए या 8 के लिए 10 के लिए और n के लिए आपने एंगल सम की वैल्यू बतानी है। तो बेटा हम पहले तो करते हैं टेबल को एनालाइज कि इसमें क्या कुछ दे रखा है। तो देखो बेटा, जो सबसे यहाँ पे 3 एक तरह से रोज दे रखी हैं, एक में फिगर दे रखे हैं, फिर एक में ये दे रखा है कि साइड कितनी है, जैसे इस फिगर में कितनी साइड हैं 3, इसमें कितनी साइड हैं 1 2 3 4 ऐसे दे रखा है। फिर बेटा दे रखा है एंगल सम, जैसे आपको पता ही है कि एक ट्रायंगल में
सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है, यानी कि एंगल सम 180 होता है, तो वही लिखा है 1 इंटू 180 180 होता है वो, ठीक है ना। अभी एक क्वाड्रिलेटरल है, आपने अभी किया ये लास्ट क्वेश्चन में ही कि क्वाड्रिलेटरल में सम कितना होता है 360, है ना, तो वही लिखा हुआ है 2 इंटू 180 कितना आएगा बेटा 360। तो मतलब क्या है, यहाँ पे आपको दे रखा है एंगल सम के बारे में कि कौन से वाली फिगर का कितना एंगल सम होगा। तो ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो देखो बेटा, ये जो एंगल सम निकाल रहे हैं यहाँ पे, मेन काम इसी का, आपने यही सीखना है कि हाउ टू फाइंड एंगल सम। तो देखो बेटा, एंगल सम के निकालने के यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो हम निकालते हैं ट्रायंगल्स देख के, जितने भी फिगर में ट्रायंगल्स हों उसको मल्टीप्लाई कर दो 180 से। जैसे यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 180, ये तो पहला तरीका है। अच्छा, पहला तरीका ही करते हैं ट्रायंगल वाला। अब ये वाला फिगर है तो एक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इसमें कितने ट्रायंगल हैं, एक और दो, तो दो ट्रायंगल, 2 मल्टीप्लाई बाय 180। ऐसे बेटा ये यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 180। ऐसे यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4, तो बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, अब एक तरीका और भी है इसको निकालने का। आप ट्रायंगल्स ना देखो, आप ये देखो कि साइड कितनी है। जैसे ये वाला जो मेरे पास डायग्राम है, इसमें कितने साइड हैं, 1 2 3, तो जितने भी साइड हैं उनमें से 2 को माइनस करो और मल्टीप्लाई कर दो 180 से, तो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। अब यहाँ पे साइड कितनी है, 4, तो मैं क्या करूँगा, 4 में से 2 माइनस करूँगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 से, तो मेरा आंसर सेम आएगा, ये वाला आंसर आएगा मेरा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। ऐसे ये वाला बेटा कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, 5 साइड है, तो बेटा माइनस हमेशा 2 करना है, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। ऐसे यहाँ पे 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो बेटा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो दो तरीके हैं, एक तो आप ट्रायंगल देख लो ट्रायंगल कितनी है, दूसरा तरीका क्या है, अब साइड देख लो साइड कितनी है। ठीक है, तो अभी आपने एंगल सम बताना है एक ऐसे डायग्राम के लिए जिसमें अगर हमारे पास में साइड कितनी हो 7। तो अब देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया है, अगर साइड 7 है, अगर साइड है 7 और उस केस में आपने निकालना है एंगल सम। एंगल सम तो अब कैसे निकालोगे, जितनी भी साइड हैं उसमें से 2 माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो बेटा 180 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 माइनस 2 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 180, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाई 180, दिस विल बी 900 डिग्री। ठीक है, तो और करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। फॉर n इज इक्वल टू वेट, एंगल सम विल बी फॉर 5 n इज इक्वल टू 8। तो बेटा वही करना है, जो साइड दे रखी है उसमें से 2 माइनस करो, उसमें से 2 माइनस करो और मल्टीप्लाई करा दो 180 से। 8 माइनस 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 180। हाँ बेटा, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपको यहाँ से कर लो मल्टीप्लाई वगैरह, आंसर विल बी 1080 डिग्री। ऐसे बेटा अगर आपका n 10 हो, तो अगर आपका n हो 10 तो उस केस में आंसर क्या आएगा, एंगल सम दैट विल बी अगेन सेम प्रॉपर्टी, जितनी साइड है उसमें से 2 को माइनस करो और मल्टीप्लाई करा दो बेटा 180 से। सो 10 माइनस 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 180, योर आंसर विल बी 1440 डिग्री। ऐसे बेटा अगर आपके पास में n साइड हो, यानी कि n इज इक्वल टू n हो, तो उस केस में एंगल सम कितना आएगा बेटा, उस केस में एंगल सम विल बी n माइनस 2, वही बेसिक फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय 180। तो ठीक है बेटा, ये सब कुछ था क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, तो उसको पढ़ना स्टार्ट करिएगा। तो पढ़िए बेटा, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। तो आपने ये बताना है कि एक रेगुलर पॉलीगन क्या होती है। तो बेटा ये आपको मैंने बता रखा है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है तो आपको क्वेश्चन आता होगा, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। हाँ जी बेटा, क्या होती है रेगुलर पॉलीगन, एक ऐसी पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स क्या हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ए पॉलीगन, यू कैन राइट हियर, ए पॉलीगन which has
ऑल साइड्स, विच हैज़ ऑल साइड्स, एंड बेटा एंगल आल्सो, एंगल्स आल्सो, एंड एंगल्स आल्सो इक्वल। इसके बाद आप लिखोगे इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। तो ठीक है, तो ठीक है बेटा, पहला पार्ट तो आपको ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। इसके बाद बेटा यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। पार्ट ए में आपको नाम पूछा है, अगर मेरे पास में कोई ऐसी पॉलीगन है जिसकी 3 साइड हों, जिसकी कितनी साइड हों, 3 साइड हों, तो मैं क्या बोलूँगा, उसको क्या नाम बुलाऊँगा। तो देखो बेटा, ये बात कर रहा है रेगुलर पॉलीगन की ही। तो अब ये बात कर रहा है कि अगर मेरे पास ऐसी पॉलीगन है जिसमें 3 साइड हैं तो क्या बनेगी, वो ट्रायंगल बनेगी। अब इसने खुद बोल दिया है कि ये फिगर कैसा है, रेगुलर है। तो रेगुलर फिगर कैसा होता है, इसकी सारी साइड क्या हो बेटा, बराबर, और ये वाला एंगल भी कैसे हो, बराबर। अब आप खुद बताइए कि इस फिगर का नाम क्या है। एक ट्रायंगल तो है, ये बिल्कुल है। और ट्रायंगल भी कैसी है बेटा, ऐसी ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। तो ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। इसके बाद पार्ट बी, पार्ट बी में आपको बोल रखा है एक ऐसी रेगुलर पॉलीगन के बारे में बताइए जिसकी 4 साइड हैं, तो उसका नाम बताइए। ठीक है, तो बेटा एक ऐसी रेगुलर पॉलीगन जिसकी 4 साइड हों, तो मतलब क्या है हुआ, ये सारी साइड क्या हैं, बराबर। क्यों बराबर, बिकॉज उसने बेटा खुद बोल रहा है कि ये कैसी पॉलीगन है, रेगुलर। बस आपने उसका क्वेश्चन क्या है, बस इसका नाम बताना है आपने। तो देखो एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड बराबर और सारे एंगल भी 90 90 90 90। तो इसका नाम हमारे पास में हो जाता है यहाँ पे स्क्वायर। पार्ट बी में ये बेटा एक ऐसी रेगुलर पॉलीगन का नाम पूछ रहा है जिसके पास में कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स। तो देखो इसका आपको नाम शायद नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो देखी सबसे फर्स्ट वाली इंट्रोडक्शन वाली, तो वहाँ पे मैंने बता रखा है अगर किसी पॉलीगन की 3 साइड हैं तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगल। अगर किसी पॉलीगन की 4 साइड हैं तो बेटा क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड वाले को पेंटागन और 6 साइड वाले को हेक्सागन। तो यहाँ पे बेटा बनाइए 6 साइड, 1 2 3 4 5 6। तो देखो बेटा यहाँ पे 6 साइड हैं और इसने बोला है कि रेगुलर पॉलीगन है, तो सारी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ठीक है, देखो बेटा अब हेक्सागन तो है ही है, हेक्सागन तो है ही, लेकिन कैसी हेक्सागन है, रेगुलर, बिकॉज सारी साइड की हैं इसकी बेटा बराबर। तो इसका नाम हो गया हमारे पास में रेगुलर हेक्सागन। ओके बेटा, तो ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन।